यहाँ से जो होगा वो बिगिन। सबसे पहले आप मुझे बताना चाहोगे एनीवन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, कोई बताना चाहे मुझे अगर? इकोनॉमिक ग्रोथ, अगम में कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। ओके, to increase social and economic growth, देवेश। ओके गुड, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को ग्रो करा दे, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, कोई और? मेकिंग ऑफ आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, यानी कि हैविंग अ डिसेंट लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही ना आकाश शर्मा? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस्ड, क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस, एडवांसमेंट लाना रागनी है, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ। ठीक है, और देवेश अगेन कर रहे हैं टू इंक्रीज द जीडीपी। ठीक है, यही सब चीजें, यानी कि किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, चलो मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक पर्सन का डेवलपमेंट होना। देखिए आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हो और चाहो तो आज अपना कैम भी ऑन कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, आपको अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शो करना है। देखो आप कहीं ऐसा फील कर सकते हो कि एक पर्सन का डेवलपमेंट जो होगा दूसरे पर्सन के लिए जो होगा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कैन यू थिंक दिस? आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो मुझे जहां पे एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्शन बन के आ रहा हो, जिसके पास हो? अगर एग्जांपल आपके पास ऐसा है तो प्लीज रेज योर हैंड। पुअर एंड रिच, निहारिका तानवी कह रही है। कोई नहीं, किसी के पास नहीं है पक्का? किसी के पास एग्जांपल अवेलेबल नहीं है? अच्छा चलिए ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट के लिए बिगिन करेगा, टॉपिक ही है कि एक डेवलपमेंट गोल डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हो सकता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ मॉल्स इन विलेज लैंड, आकाश शर्मा। ओके, कैसे आकाश, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या? बताइए जरा, अनम्यूट कर लीजिए आकाश। इतने सारे टर्म्स चैट में आप लिख नहीं पाओगे, हम सबको बता नहीं पाएंगे। यस सर। हाँ बोलिए आकाश। सर अगर अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी पुअर एरिया जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, अगर उस साइड में जाके अगर कोई मॉल या कोई बड़ा सा बिल्डिंग अपार्टमेंट टाइप बना लेता है तो ये तो हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जो पुअर लोग होंगे उनके लिए नुकसान होगा ना, क्योंकि उनका जगह जहाँ पे वो रहते हैं वो छिन जाएगा। जगह उनका जो होगा वो छिन जाएगा। ठीक है, चलो उस हद तक सही है आपका भी स्टेटमेंट। ठीक है, देखो तुमने पुअर की जमीन पे कर दिया, थोड़ा सा और इधर करते तो ज्यादा अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ओके, थैंक यू आकाश। निहारिका, हाँ, आप बता रही थी मेकिंग ऑफ समथिंग बाय गवर्नमेंट इज गुड फॉर रिच बट नॉट फॉर पुअर। मेकिंग ऑफ समथिंग, चलिए निहारिका एक्सप्लेन कीजिएगा आप उसको। यस सर। हाँ बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि कुछ चीज अगर गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि मॉल बनाती है या फिर कुछ पार्क्स बनाती है, सर ये रिच के लिए तो ठीक है, बट पुअर तो वो सब चीज नहीं जानते हैं ना। कैसे? सर मतलब उनको उस चीज से मतलब नहीं है उतना। उस चीज से मतलब नहीं होता तो मतलब नहीं होता तो उनका ऐसा थोड़ा ना कि पुअर के लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। डेवलपमेंट फॉर रिचर पर्सन है, पक्का ये है, लेकिन क्या पुअर का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है? नो सर। नहीं, देखो मुझे ये बताइए कुछ एग्जांपल अगर आपके पास है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट को इनहिबिट करना चाहता है, रोकना चाहता है कि नहीं तुम्हारा डेवलपमेंट होगा तो मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपकी डेली लाइफ में ऐसे देखने को मिलता है। ओके कोई नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे आकाश का एग्जांपल था वो कुछ हद तक सही था,
कि अगर पुअर पर्सन का जमीन अगर हम लोग कहीं छीन लेते हैं और उसी जमीन पे हम लोग क्या करें, मॉल का फॉर्मेशन करना शुरू करें, तो वो अमीरों के लिए जाहिर सी बात है कि वो डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं जो गरीब है, जिनके जमीन पे अगर ये मॉल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उनके लिए वो क्या है, डिसग्रेस है, एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, हिंडर कर रहा है उनके डेवलपमेंट को। ठीक है, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा आप हेल्प करना मुझे। ये एक पर्सन है हमारे पास, ये ए नाम का एक आदमी है और ये जमींदार है। जमींदार समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? जमींदार है ये, ठीक है, मनी लेंडर है, ठीक। अच्छा, इसके पास फार्म्स हैं, फार्म्स, बड़े बड़े खेत हैं, ठीक ना। अब इस फार्म्स पे क्या ये जमींदार खुद से काम करेगा? ये अपने फार्म पे खुद से वर्क करने के लिए जाएगा ये पर्सन, ये जो है, ये सर नहीं। ठीक है, तो इसको चाहिए होंगे कौन? तो लेबर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे ना लेबर चाहिए होंगे। ये लेबर अपने गांव से लेकर आएगा, ये पर्सन अपने ही गांव से या आसपास कहीं से लेबर को लेकर आएगा, ठीक ना। फार्म पे काम करना है तो हाँ, इट में भी कि इसके फार्म पे एजुकेटेड भी चाहिए, अनएजुकेटेड भी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं पे भी कोई फार्म होता है तो वहां पे जो आपके ट्रेंड होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, अनट्रेंड की संख्या काफी अधिक होती है। अनट्रेंड लोग अधिक होते हैं, यानी कि अनएजुकेटेड लोग, अनएक्सपीरियंस लोग जो होंगे वो काफी अधिक होंगे, एक्सपीरियंस जो लोग होंगे उनकी संख्या काफी कम होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये लेबर कैसे हैं? ये लेबर मैक्सिमम में कैसे हैं? एजुकेटेड कि अनएजुकेटेड? अनएजुकेटेड, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। अब देखो क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई सर्व शिक्षा अभियान चलाइए, ठीक ना, समझते हो ना, सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि हर एक को शिक्षित कीजिए। और रिजल्ट ये हुआ कि इस लेबर कैटेगरी के बहुत सारे लोग या इनके आने वाले जो भी इनके डिसेंट्स हैं, ठीक, वो लोग क्या किए, पढ़ाई कर लिए। और पढ़ाई करने के बाद इतने एबल हो गए, इतने एबल हो गए कि अब वो कोई दूसरा अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं, ठीक है। क्या पर्सन ए इनके पढ़ाई से खुश होगा? इनके पढ़ाई से इसको बेनिफिट होने वाला है? सीधे साधे बताइएगा, क्या पर्सन ए? नहीं ना, क्योंकि अब वो इसको हायर करने जाएगा तो उसको हाई पेमेंट देना पड़ेगा, हाई पेमेंट देना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि अब उस पेमेंट पे तो वो काम नहीं करेंगे, भले वो लेबर का ही काम करें लेकिन उस पेमेंट पे तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट ये होगा कि ये पर्सन ए शुरू से ही इनके एजुकेशन को रेसिस्ट करना शुरू कर देगा कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको एजुकेट नहीं होना है, ठीक है। और वहीं पे वो एजुकेशन इस लेबर के फैमिली वालों के लिए क्या था? डेवलपमेंट था ना, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट गोल है इनका उसको रेसिस्ट कर दिया, रुक जाओ, तुमको डेवलप होना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम डेवलप हो जाओगे तो मेरे पास काम नहीं करोगे, ठीक ना। ये एक एग्जाम्पल है और ये एक्चुअल फैक्चुअल एग्जाम्पल है, ऐसा होता है गांव में या बड़े शहरों में भी जाओगे तो यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक ना। निहारिका अगर क्लास में ध्यान होता तो बहुत इजी एग्जाम्पल था, बिल्कुल समझ में आता, ठीक ना। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, अब कोई और एग्जाम्पल देना चाहेगा खुद से? अगर ऐसा ही कोई एग्जाम्पल देना हो आपको तो ऐसा ही कोई एग्जाम्पल देना है आपको? चलिए चलिए, एक और एग्जाम्पल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हम बोलिए निहारिका, अगर दे सकती हैं तो। चलो अब देखते हैं जरा, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक ना, एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री चिप्स बनाती है, सपोज करो, ठीक, चिप्स बनाती है, हाँ, ठीक है निहारिका, करना सही। ये फैक्ट्री चिप्स बनाती है यहाँ पे अपने जगह पे,
ठीक, तो अगर ये अकेली कंपनी है तो इसका प्रॉफिट मुनाफा तो काफी अधिक होगा, होगा ना, मुनाफा काफी अधिक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसके पास में क्या हुआ कि एक और आदमी इस कंपनी को बहुत अच्छे से जो था ना, इसको एक्सपीरियंस कर रहा था, चलो इसका लेबर ही मान लेते हैं, कोई भी कंपनी हो सकता है, एजुकेशन कंपनी हो सकती है, चिप्स की कंपनी हो, कोई हो सकता है, इसके अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय जो था, वो एम्प्लॉय इसके काम को, वर्किंग को बहुत ही समझ रहा था, और समझने के बाद वो समझा कि चलो ये कंपनी तो हम खुद भी चला सकते हैं, चाहे जिस भी चीज की कंपनी हो। और उसने क्या किया कि उसी के पास में एक दूसरी कंपनी जो थी सेटअप कर दी, ठीक ना। तो अब जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो पहले वाली कंपनी थी, जो पहले वाली कंपनी थी उसके लिए ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया कि डेवलपमेंट हो गया, लॉस, डिस्ट्रक्शन। ठीक है। और वहीं पे जो सेकंड कंपनी होगी उसके लिए क्या होगी, सेकंड कंपनी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये तो हमने एक नॉर्मल से एग्जांपल पढ़ा है कि जाहिर सी बात है, आप ये भी आप अपने आसपास में देखते हो कि सपोज करो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे एनिमी होंगे कोई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तुम जितना अधिक हैप्पी रहोगे, तुम जितना डेवलप करोगे, उनको उतना ही अधिक प्रॉब्लम होता है। डू यू थिंक सो? ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल, हम लोग थोड़ा सा सोशलिज्म पे चले हैं, सोशलिज्म के अंदर इसको पढ़ते हैं हम लोग, होता है ना, ठीक है। आप जितना डेवलप करोगे, आपके बिल्डिंग्स बनेंगे, आपके आपके पास ना नॉर्मल केस है, तो उस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल केस है, उस टाइम पे क्या हुआ, एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए क्या हो सकता है कि वो हिंडर कर सकता है उसके डेवलपमेंट को, वो उसी प्रेशर में बेचारा रह जाएगा, ये क्यों ऐसे इतना इसको बेनिफिट होने वाला है, होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम लोग प्लानिंग अगर करते हो कोई भी चीजें, कोई भी चीज प्लानिंग करते, सपोज करो एक बहुत ही गरीब आदमी है, ठीक है, और वो मंदिर के पास, टेम्पल के पास बैठा हुआ जो होगा, रोज के रोज उसका काम है कि वो भीख मांगता है, भीख मांगने से जो होगा उसके घर का खर्चा चलता है, ठीक है, बेगिंग करता है पर डे। तो वो आदमी क्या सोच सकता है, आज अगर बेगिंग करने जाए तो उसकी थिंकिंग क्या होगी, क्या वो सोच सकता है, पैसा ज्यादा मिले सर। ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, रोज उसको पर डे 10 रुपये मिल रहे हैं, तो आज उसको कितना मिले, 100 मिले, 1000 मिले ही ना, यस सर। ठीक, ये उसकी सोच है एक भिखारी के नॉर्मल से। अगर वहीं पे एक बिलेनियर है, बिलेनियर, हाँ खाना खा सकते, बिलेनियर है, बहुत अधिक पैसे, भाई एलन मस्क हो गए, इनकी क्या सोच रहेगी कि आज इनको 1000 रुपये मिल जाए, लोग ज्यादा नो इंटरेस्ट सर, नहीं ना, इनकी सोच क्या होगी, बिलियन मिले। सर इनके कंपनी के सोच क्या शेयर होगी, हमेशा कंपनी बढ़ते जो रहे। होंगे शेयर्स बढ़ते रहे और अधिक, हाँ और अधिक जो होगा ये अपने जो भी कारोबार हैं, जो भी इनके बिजनेस है, उसको और अधिक डेवलप कर सके। सिंपल बात समझ में आ रही है। एक फैमिली है जो कि पर डे अपना फूडिंग तो कमा लेता है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्लॉथिंग के लिए पैसे नहीं, फूडिंग कमा लेता है लेकिन क्लॉथिंग के लिए पैसे नहीं, ठीक, फटाक चिटा जो है कपड़ा पहन रहा है, रोज सुबह शाम बस 2 वक्त का खाना वो खा पा रहा है, लेकिन कपड़े उसके पास अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी सोच क्या होगी, काम करने वाला आदमी है, ठीक ना, तो वो क्या थिंक करेगा, क्योंकि सर उसको ज्यादा पैसा मिले कि वो क्लॉथ भी अपना खरीद हाँ सके। ज्यादा पैसा मिले, उसको काम मिले, ठीक है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल ना निहारिका, ये चीज तो है कि नो पर्सन इज सेटिस्फाइड इन व्हाट दे हैव, बिल्कुल सही है, आपने स्टेटमेंट सही दिया। लेकिन हाँ क्या है कि क्योंकि हर एक आदमी का डेवलपमेंट गोल जो होगा वो अलग अलग, आप जिस स्टेज पे जाओगे ना, उस स्टेज के बाद क्या होगा कि वो आपका फिनिशिंग पॉइंट नहीं होगा, कभी फिनिशिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। आप जितना डेवलप करने जाओगे, डेवलप करने के बाद एक और गोल जो होगा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट, अब चलो, अब ये हमने तो अलग अलग एग्जाम्पल लिया, आप सभी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि भाई कंट्री को डेवलप करना है, ठीक ना, कंट्री को डेवलप करना है, ठीक, आप सभी अपने व्यूज दोगे, तो बताओ क्या सबके व्यूज मैच कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो वेरियस टाइप ऑफ व्यूज आ जाएंगे, सभी कहेंगे, कोई शेयर मार्केट में लगाने कहेगा, कोई जो होगा वो एजुकेशन पॉलिसी बढ़ाने को कहेगा, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज देने को कहेगा, ठीक ना, हो सकता है कोई कहेगा कि भाई आप हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाइए, तब कंट्री डेवलप करेगा, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, और सब एक ही पॉइंट पे क्या होगा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट जो होगा उसको डिफाइन करना शुरू कर देंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है।
और ये जब डिफिनीशन करेंगे रिजल्ट इनका ऑन द होल एक ही चीज आएगा कि इनका भी ग्रोथ हो, इनके सोसाइटी का भी ग्रोथ, ठीक ना। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, सेम लेवल ऑफ पर्सन अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका एक ही मोटो होगा कि डेवलपमेंट उनका भी हो और साथ साथ किसका भी हो, तो उनके सोसाइटी का भी हो। बात आ रही समझ में आप लोगों को मेरी? ठीक, तो डेवलपमेंट यही है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की डेफिनेशन पर हम लोग आते हैं। तो डेवलपमेंट यही है कि डेवलपमेंट क्या है? इट पर्टेन्स टू द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, अ सोसाइटी, अ नेशन और द एंटायर वर्ल्ड। हम अभी अपने सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी अब खुद के बारे में डिस्कस करेंगे, कि अपने कंट्री के बारे में, जो पूरा कंट्री से ऊपर उठ गए तो पूरे वर्ल्ड को जो होगा डेवलप कर देंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट में हम सोचते क्या है, तो हमारी थिंकिंग यही होती है, बेटरमेंट ऑफ लाइफ एंड वर्किंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, ठीक है। हमको अपने लाइफ को बेटर बनाना है और प्रोग्रेसिव वर्क करना है। सेटिस्फाइड हो सब आप लोग इससे? ठीक है, अगर सेटिस्फाइड हो तो इस डिफिनीशन को नोट डाउन कर लो। डेवलपमेंट का डिफिनीशन जो होगा इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। डन, ओके, डन डन डन, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब इसमें बुक में ना थोड़ा सा एग्जांपल आपके घर के बारे में दिया है, ठीक ना। अब क्या हुआ कि डिबेट तुम लोग कर ही रहे हो, तो थोड़ा बहुत जरा तुम ही लोग से पूछ लेते हैं। एक गर्ल के व्यू में, एक लड़की के लिए व्हाट इज डेवलपमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ गर्ल? बताइए जरा, आप क्या चाहते हो ये बताओ अपने लिए, इंडिविजुअल के लिए। प्रॉपर एजुकेशन, बिल्कुल कंगना, प्रॉपर एजुकेशन मांगते हैं ये लोग। फ्रीडम चाहिए होता है, सही बात है, फ्रीडम एंड एजुकेशन चाहिए होता है, सही है, ठीक ना। सेफ्टी, वेरी गुड निहारिका, सेफली इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा, सेफ इन्वायरमेंट चाहिए होगा। नेक्स्ट, अगम्य अब शांत हो जा, अभी रुक जाओ अगम्य। हाँ, प्रॉपर एजुकेशन एंड सेफ्टी, मतलब ऑलमोस्ट यही चीज था कि एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन तो मिलता है। हाँ, आकाश शर्मा, बिकम अ पावरफुल, ये लड़की की तरफ से बात कर रहे हैं आकाश। ओके आकाश, चलो तुम्हारी बात मान सकते हैं, बिकम अ पावरफुल एंड ग्रेट फ्रीडम एज हिज ब्रदर गॉड, ठीक है। चलो अब यही बात बताइए, अब बॉयज आपका टर्न है, आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? आप अपने व्यू से बताइए, आपका डेवलपमेंट गोल क्या है? बिकमिंग, गेटिंग जॉब, एक तरीके से दिव्यांशु सिंह का कहना था। अच्छा जॉब, गुड एम्प्लॉयमेंट, ओके। सेक्रीफाइस फॉर द सोसाइटी एंड नेशन, वेरी गुड। बेटर एजुकेशन, बेटर जॉब एंड सैलरी, सही बात है, ठीक है। ओके ओके दिव्यांशु, समझ गए आपकी, बिकमिंग आईएएस, ठीक है, ये डेवलपमेंट गोल। देखो ऑन द होल बात समझना, यहाँ पे गर्ल्स ने एजुकेशन का डिमांड किया, लेकिन बॉयज में ना, बॉयज में एजुकेशन का डिमांड बहुत कम हुआ है। गर्ल्स ने ऑलमोस्ट एजुकेशन कहा, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन बॉयज में उसी में कुछ लोगों ने एजुकेशन कहा, क्योंकि बॉयज को पता है कि वो जितना एजुकेट होना चाहेंगे ना, उनको एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है।
लेकिन हाँ, कितने भी हम लोग डेवलप हो रहे हैं ना, एक चीज तो आ रही है कि गर्ल्स के एजुकेशन में हिंडरमेंट जो होगी आती है, कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है और वो क्या होते हैं, अपने अपना जो होगा एजुकेशन जो होगा उसको रोक देती है। ठीक है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि सारे केसेस में ये चीजें लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी काफी अधिक एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग का जो फैमिली है, जो जिस तरीके का हम लोग की सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इसमें देखना कि क्या होता है कि हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स को बहुत कम ही जो होगा, लिटरेसी की बात नहीं हो रही दिव्यांशु सिंह, लिटरेसी बिल्कुल अलग चीज है, लिटरेसी बिल्कुल अलग चीज है, लिटरेसी की तो बात ही नहीं है, गर्ल्स की लिटरेसी रेट तो बॉयज से आगे होने वाली है कुछ ही समय में, ठीक ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ, हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में अब एक फैमिली में देखो, ठीक है, अब एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, एकदम मुझे एक ऑनेस्ट आपका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक ना, ऑलमोस्ट हाउसेज में जो हो रहे हैं वो ऑनेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक ना, कि एक फैमिली में दो बेटे, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक ना, और वो किसी एक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है पढ़ाने के लिए, दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम उनका माइंड आईक्यू है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और एक पर्सन किसी एक ही आदमी पे इन्वेस्ट कर सकता है, उन दोनों में से किसी एक पे हायर एजुकेशन के लिए, तो किस पे करेगा, बॉय पे की गर्ल पे करेगा ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक तरीके से हमने क्या किया कि नेग्लेक्ट कर दिया गर्ल्स को। अरे इसको अगर तुम लोग क्लास 9 में पॉवर्टी पढ़े हो तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है इन द केस ऑफ मिल्क पॉवर्टी, मैं थोड़ा सा वहां पे जा रहा हूँ पॉवर्टी केसेस में, कि डेवलपमेंट गोल वहां पे भी चेंज होता है, कि उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मदर के 2 बच्चे हैं और उसके पास जो होगा मिल्किंग की कैपेसिटी नहीं है, दूध पिलाने की कैपेसिटी नहीं है, वो दूध कहीं से लेकर आती है, ठीक है, और उसके घर में 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चे में से किसको पिलाएगी, बॉय को पिलाएगी गर्ल्स को पिलाएगी, तो ऑनेस्टली आंसर क्या आएगा, किसको पिलाएगी वो, बॉयज को पिलाएगी, ठीक ना, ये चीज है, समझ में आ रही बात। तो गर्ल्स का डेवलपमेंट गोल यहाँ पे कुछ और है, गर्ल्स क्या चाह रही है कि नहीं हमें भी एजुकेशन का जो होगा चांसेस मिले, ठीक है। वैसे तो ये बहुत पुराना एग्जांपल हो गया, मॉडर्न डेज में अभी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है कि मॉडर्न डेज में अगर आपके पास एबिलिटी है तो गार्जियन आपके कैसे भी होंगे वो आपको एजुकेट करेंगे, लेकिन फिर एक आता है एक माहौल सेफ्टी का, ठीक ना, सेफ्टी। तो गर्ल्स बिल्कुल चाहती हैं कि हमको भी नाइट टाइम तक जो होगा एक देर रात तक काम करने दिया जाए, बॉयज के ऊपर ज्यादा ऐसा कुछ रोक टोक नहीं लगता है, ठीक ना, बॉयज जो होंगे वो देर रात तक कहीं घूम सकते हैं, देर रात तक जो होगा जॉब करके आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा गर्ल्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि नहीं तुमको शाम के 7 बजे तक तुमको घर के अंदर आ जाना है कि नहीं, ये ठीक है ना। तो वो उस तरीके से डेवलपमेंट का गोल मानेंगे कि हमको सेफ इन्वायरमेंट चाहिए, कि हम भी अगर जॉब कर रहे हैं या कोई और वर्क कर रहे हैं, ठीक ना, हमें भी अगर घूमने का मूड कर रहा है, पार्टी करना है, तो हमें भी लेट नाइट फ्रीडम जो होगा वो प्रोवाइड किया जाए विद सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है तो उनको फ्रीडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि गार्जियन जानबूझ कर उन्हें प्रेस करते हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी जो होगा कोई पर्सन उस पर डिस्कस नहीं करता है, ठीक ना। अब चलो, अब घर के अंदर आते हैं, ठीक ना, एक घर के अंदर फिर से भाई बहन का रिश्ता, ठीक, इस रिलेशनशिप में एक सिस्टर और एक ब्रदर के बीच में बड़ी झगड़े होते हैं ना, आप लोग के घर में चलता है ना कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क कौन करता है, हाउस होल्ड वर्क कौन करता है, बॉयज की गर्ल्स, घर के काम। अरे मम्मी तो करती ही है ओवरऑल, लेकिन घर में अगर किसी को खाना वगैरह देना होगा तो लड़के लोग जल्दी जाते हैं, कि अगर उनके घर में गर्ल्स होंगी तो कौन जाएंगे, बॉय जाते हैं। अवनीश, अरे तुम्हारा घर तो पक्का मुझे घूमना है। सुमित राज, ठीक है, जो बोल रहे हैं ना उनके घर पे तो पक्का आना है, बहन है ना अवनीश, सिबलिंग्स है ना तुम्हारे कि नहीं, ओ ये केस है, ओके, अच्छा, बहुत अच्छे है, वेरी गुड, चलो तब तो हमारी पार्टी हो सकती है, गम में और मेरा खाना भी खुद बनाता है, चलिए ठीक है। तो ऑलमोस्ट केसेस में देखिए तो क्या होगा, गर्ल्स के मन में ये कभी सोच आती है क्या कि भाई हम ही क्यों खाना दें, वो भी तो मेरे साथ हेल्प कर सकते हैं ना हाउस होल्ड वर्क में, आते हैं ना, हाँ ठीक है। तो चलो यही सब एग्जांपल्स तो बुक में दिया हुआ है, आप लोग सब चीज समझती हो, देखो इस चैप्टर में कुछ पढ़ने वाला तो है नहीं, ठीक ना। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करते करते आगे बढ़ते हुए, और हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं, डिस्कशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं,
कि different persons can have different goals and one may be what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the others. ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। आपके घर वाली कहानी दी हुई है जो आपने डिस्कस किया कि गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, जो अभी तुमने कहा। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ टीचर। चलो मेरे लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? मेरे लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? आप लोग बताओगे कि हम बताएं? करंटली व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरा डेवलपमेंट गोल क्या होगा? बेटर सैलरी। हाँ, सैलरी तो सबकी डेवलपमेंट गोल होती है, बिल्कुल होती है सैलरी। मोर वेजेस, बस यही। अच्छे सेंटर में जॉब नहीं, ये तो तुम लोग एक वर्कर का बता रहे हो, एक वर्कर के लिए बता रहे हो। टीचर इन द बेटर वे, स्मार्ट चिल्ड्रन, आपका स्टूडेंट, वेरी गुड, ये बिल्कुल चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट बिल्कुल चाहिए होगा, डेवलपमेंट गोल रिस्पेक्ट बिल्कुल चाहिए। लेकिन हाँ, एक टीचर क्या होता है, वो डेवलप कब कहा जाएगा? जब मेरे पास से बच्चे जो होंगे वो अधिक से अधिक रिजल्ट करें, ठीक ना? तो अगर रिजल्ट करेंगे ना, तो मेरा जितना ये चीज आपने डिमांड का आना, अच्छे सेंटर में जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी वेजेस जो होंगे वो मेरे बहुत बेटर बढ़ जाएंगे, ठीक ना? रिस्पेक्ट मेरा अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो मेरा फोकस क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बेटर परफॉर्मेंस दे, किसमें? तो एग्जामिनेशन में। और जैसे उनका एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्मेंस आएगा, मेरा डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होते हुए चला जाएगा। सही बात है ना? है? ठीक है, हाँ, एक चीज जान लो कि सब कुछ सर्विस होता है। यस, वी आर वर्किंग, हम वर्क कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, आपके बेटरमेंट में कहीं ना कहीं मेरा बेटरमेंट छुपा हुआ है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना है, बिल्कुल सही बात हो रही है, ठीक ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े दानी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका हम बेटरमेंट नहीं करेंगे तो मेरा बेटरमेंट होने वाला नहीं है। अगर आज मेरे पास से सारे बच्चे फेल करना शुरू कर जाए तो फिर जाहिर सी बात है, हम पढ़ाए नहीं, सैलरी ले और बैठ जाए, तो फिर 1 साल 2 साल तो चलेगा, ये तो डेमोक्रेसी से भी जल्दी जो होगा यहाँ पे हिंडर हो जाएगा मेरा डेवलपमेंट। ठीक ना? तो चलो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा आपकी बातें जो होंगी समझ लेते हैं। आई होप कि आप लोग मेरे डेवलपमेंट गोल को जरूर फुलफिल करोगे ना सभी? ओके, ठीक ना? तो देखो यहाँ पे देखिए, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। थैंक यू एवरीवन, अच्छा लग रहा है, यस सर, ठीक ना? तो अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, ये एक लड़की की सोच है, और वहीं पर लड़का क्या करता है, हर ब्रदर मे नॉट आई। लड़का को डेवलपमेंट गोल में ये नहीं चाहिए कि हमारे बराबर मेरी बहन को जो होगा फ्रीडम मिल जाए और हमको भी काम करने का मौका मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? वहीं पे एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है कि एक इंडस्ट्री जो होगा वो चाहता है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो अधिक से अधिक हाइड्रो पावर प्लांट वो बनाए, ठीक। लेकिन वहीं पे जो रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हाइड्रो प्लांट बने। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा तो उनको फिर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, ठीक ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आते हैं जनरली एक्सप्लेन करने के लिए। अकेला चैप्टर जो है कभी कभी 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, स्टेटमेंट रही आएगा कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ठीक है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, एक्सप्लेन जस्टिफाई, यहाँ पे डाल देगा। ठीक, समझ में आई बात? तो इन दोनों को जरा नोट कर लो पॉइंट करके, जैसे 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। ये मैंने ग्रीन कलर से जो कलर किया है ना बाबू, वहां पे देखिए, वहां पे लिखा होगा कि 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। 1, तो फर्स्ट पॉइंट में है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स।
अलग अलग पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकता है, एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। नॉट टेबल 1.1 हियर, ये ग्रीन कलर से जो मार्क है उसको लिखना है आपको, और टेबल 1.1 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुरंत। ओके नोट कर चुके सभी? ऑलराइट, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल 1.1 हमें डिस्कस करना है। इसमें कुछ दिया हुआ है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और क्वेश्चन देने के बाद पूछ सकता है कि आप सजेस्ट करो कि इनका एक्चुअल में डेवलपमेंट गोल क्या होगा, रिसेंट डेवलपमेंट गोल क्या होगा। सबको तो भाई एलन मस्क नहीं बनना होगा, ठीक ना। तो जैसे एक एग्जांपल दिया, लैंडलेस रूरल लेबर, लैंडलेस जमीन नहीं है, गांव में रहने वाला लेबर है, ठीक है। तो इसकी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, एस्पिरेशंस क्या क्या है, वो यहाँ पे कह रहा है कि इनको काम अधिक से अधिक दिन तक मिले, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वेजेस अच्छा मिले, लोकल स्कूल हो जाए, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, दूर नहीं भेज सकता है तो नजदीक के स्कूल में अच्छे खासे क्वालिटी एजुकेशन हो जाए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लोग उसके साथ भेदभाव ना करे, सोशल उसको डिस्क्रिमिनेट ना करे, अलग ना करे, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, वो भी जो होगा विलेज के अंदर लीडर्स बन सकते हैं। एक से अधिक डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। वहीं पे प्रोस्पेरस फार्मर है पंजाब का, एक लैंडलेस लेबर है, और वहीं पे पंजाब का एक फार्मर है जो कि प्रोस्पेरस है, तो कह रहा है कि वो चाहता है कि उसका इनकम और अधिक बढ़े, ठीक है, वो लेबर को और कम पैसा दे, और इतना उसके पास पैसा हो जाए कि वो और उसके बच्चे जो होंगे वो अब्रॉड में सेटल हो जाए। डेवलपमेंट गोल 2 का दिया गया, ठीक ना। तो अब ये बताइए तीसरा स्टेटमेंट, फार्मर्स वुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक ना। आप चाहो तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हो 1 by 1, लेकिन या आप चैट में डाल सकते हो। क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके हो, अगर चैट में डालना है तो स्टार्ट कीजिए टाइपिंग, ठीक है। हाँ पिंकी बताएंगे मुझे, वेरी गुड। ओनली ऑन वुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर क्रॉप्स, इसके लिए जो होगा आप बताइए। अच्छी बात है, आप लोग यहाँ से सही आ रहे हैं, बताओ पिंकी। सर रेन बिगिन एट अ प्रॉपर टाइम। अब वॉइस क्लियर नहीं है आई थिंक आपकी। सर बारिश होना चाहिए, एक प्रॉपर समय पे होना चाहिए। बिल्कुल, वो चाहेगा कि रेनफॉल जो होगा वो एकदम प्रॉपर टाइम पे होगा, प्रॉपर टाइम पे हो। और फिर उसका जो क्रॉप्स है उसके मतलब हाई प्राइस उस पे लगे। हाई प्राइस लगे क्रॉप्स पे। ये सर बस ये सर, और उसका जो मतलब क्या करें। अच्छा चलो, ये तुमने कहा, यस आकाश, आप थोड़ा सा और इसको आगे एक्सप्लेन करो तो बताइए। यस सर, सर वो रेन चाहेगा कि रेन अच्छे से हो, रेन अच्छे से जैसा हो, हाँ, और उसके प्राइसेस को अच्छे प्राइस मिले, और वो रेन के अलावा भी और जो मेथड्स है इरिगेशन के लिए, जैसे ट्यूब वेल्स, वेल, कैनल्स वगैरह का यूज करे, ठीक, बिल्कुल ये सही बात सब है। इसके आसपास में हो जाए। ये होंगे उसके एस्पेक्ट्स, ठीक है। सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस चीज के ऊपर भी डिमांड करेगा कि रेनफॉल अगर उसके पास नहीं हो पा रहा तो उस केसेस में कहीं उसका इरिगेशन रुक ना जाए, तो वहां पे बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन होने चाहिए, ठीक है। क्रॉप्स को उसको एमएसपी जो होगा अधिक मिलनी चाहिए, ठीक ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो अधिक से अधिक उसको मिले, और इसके भी डिमांड होगी ना, स्कूल इसका भी डिमांड होगा ना, चीप लेबर यस सर। डिमांड होगा, तो ये सब इसके हैं। वहीं पे क्या होगा, उसी जगह पे एक दूसरी फैमिली आ गई, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली,
जमीन तो है लेकिन गांव की है ये लड़की, इसका क्या होगा? जमीन है इसके पास, लैंड ओइंग फैमिली से आती है। दिव्यांशु उतने सारे चैट्स मैंने पढ़ा नहीं, जो भी बेटर था मैंने बोलते चले गए हम, नेम के साथ नहीं बोले हैं। प्रॉपर एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रन, वेरी गुड। जमीन है इसके पास, काफी अधिक जमीन है। प्रॉपर एजुकेशन तो आपका सब में आ जा रहा है। सर वो औरत चाहेगी कि उसके जमीन पे कोई मतलब ये करे, मतलब अपना क्रॉप्स कर या फिर उसका बहुत लैंड ले कोई। बहुत अच्छा, वो चाहेगी कि उसके जमीन पे कोई खेती करे, तो इसके लिए चाहेगी कोई उसका रेंटर उसके लैंड को ऑक्युपाई करे, ठीक यस ना? सर। हाँ, बेटर मनी फॉर हर लैंड, बिल्कुल ठीक ना। तो ऐसे ही करके क्या करना है आपको, यहाँ पे ये टेबल जो होगा वो कंप्लीट कर लेना है। कुछ ये तो ये दिया हुआ है, ठीक ना, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और दो इसने ब्लॉकेज छोड़ा है, तो दो ब्लॉकेज में आप कंडीशंस खुद क्रिएट करोगे, कैटेगरी ऑफ पर्सन, उसके डेवलपमेंट गोल्स लिखोगे, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, जितने भी लेट्स डिस्कस आने वाले हैं वो सब आपका होमवर्क रहेगा आगे, ठीक ना। तो टेबल 1.1 आई थिंक आप सभी कर लोगे बहुत ही बेटर तरीके से, कर लीजिएगा ना। तो टेबल 1.1 आपका होमवर्क है, नोट डाउन करते चलिएगा, और ऐसे ही होमवर्क जो होगा आपका एक्सटेंड होते रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि आपको मैंने पैसे प्रोवाइड कर दिए। सपोज करो ऑन द होल, पहले तो सबसे बड़ा गोल होता है कि आपको इकोनॉमिकली आपको बेटर होना चाहिए। सबसे फॉरमोस्ट गोल तो यही है कि पैसे आपके पास होने चाहिए, ताकि आप कम से कम फूडिंग लॉजिंग जो होगा वो कर सको। लेकिन यार इसके बाद बताओ, ठीक है, कि क्या फूडिंग एंड लॉजिंग ही आपका डेवलपमेंट गोल है, कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपके एक्सपेक्ट्स कुछ और बढ़ेंगे सोसाइटी के अंदर? बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज करो दोस्ती, फ्रेंडशिप, भाई हम लोग का जब ओरिएंटेशन हुआ तो इस पर बड़ा डिस्कस हुआ था, ठीक है। कुछ पैसों के लिए, वैसे तो बहुत पैसे दिए जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो चीटर निकल जाएंगे, लेकिन फॉर वेरी मेगर अमाउंट क्या आप अपने दोस्ती तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, पक्का ना? छोटे अमाउंट के लिए, छोटे अमाउंट के लिए भी तोड़ दे तो भाई दोस्ती नहीं है। वैसे अगर दोस्ती तो बड़े अमाउंट के लिए भी कभी नहीं तोड़ी सकती। कभी नहीं सर। क्या ये फ्रेंडशिप आपके मन में हैप्पीनेस फीलिंग लाती है? लाती है ना, ठीक है। तो बिसाइड कि आपको मैं खूब अधिक पैसे देकर एक रूम में पैक कर दूं, क्या आप बेटर फील करोगे कि नहीं मुझे पर डे जो होगा, डेली जो वेजेस, मतलब जो भी हमको पेमेंट मिलना है डेली वेजेस हमको मिलते रहे, लेकिन मेरा सोसाइटी में जो होगा वो इक्वल वैल्यू रहे, मेरे दोस्त रहे? क्या चूज करोगे? एक बेटर लाइफ लेकिन कॉम्पैक्ट लाइफ एक जगह बंद, कि आप ये चाहोगे विद फ्रेंड्स रहना? विद फ्रेंड्स, ठीक ना। तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप जो दोस्ती है, ये मेटेरियल नहीं है, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है, ठीक ना। अफेक्शन जो सुनते हो आप लोग, अफेक्शन होता है ना किसी दूसरे के साथ, ठीक ना, ये नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है। लेकिन क्या ये अफेक्शन आपके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है? हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। निहारिका के लिए अफेक्शन नहीं होगा डेवलपमेंट गोल? निहारिका, निहारिका, तानवी, रिप्लाई करो, होगा ना? ठीक है। दूसरी बात, डिग्निटी लोग चाहते हैं भाई कि अनटचेबिलिटी जो होगा, ये जो सेग्रीगेशन कर रहा है क्लासरूम के अंदर या फिर आप सोसाइटी के अंदर, उसको खत्म कर दो। भाई क्या जरूरत है, आपको पेमेंट तो अच्छा खासा मिल रहा है ना, खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन गांव से अलग करके रखेंगे तो मेरे तक आना नहीं, ठीक। तो फिर क्यों डिमांड हो रही है कि नहीं हमको पेमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपके साथ गांव में मिलकर रहेंगे, हमको भी डिग्निटी चाहिए, हमको भी दिया जाए रिस्पेक्ट सभी के बीच में, ठीक है। तो ये डिग्निटी डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है? नहीं है ना, पैसे दे दिए गए भाई, देखते होगे तुम लोग, बहुत सारे जो लोअर कास्ट वाले होते हैं काफी काफी पैसे कमाते हैं, काफी अर्न करते हैं, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं खुद से, होता है ना। तो सिर्फ मेटलिस्टिक थिंग ही हमारे डेवलपमेंट गोल नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
सिर्फ मेटलिस्टिक थिंग ही हमारे डेवलपमेंट गोल नहीं होंगे। हाँ, पहले मेटलिस्टिक थिंग जो होंगे उसकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब वो हो जाता है, जो कि एक बहुत ही क्या कहा जाता है उसको, कॉमन यूज के जो सब्सटेंसेस हैं वो हमको मिल जाए, तो उसके बाद हम लोग नॉन मेटलिस्टिक थिंग जो होगा, सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी की बात की गई, नॉन मेटलिस्टिक थिंग, ठीक ना, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे और हमारे डेवलपमेंट गोल के अंदर वो आते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमारा डेवलपमेंट गोल होता है। जैसे कि हमारा डेवलपमेंट गोल पैसे के अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर दो आदमी को ट्रीट किया जाए, ट्रीट मतलब सिर्फ बीमारी से ट्रीट नहीं है, दो आदमी के साथ अगर बात की जा रही है, ठीक ना, तो दोनों से इक्वली बात किया जाए, ये हमारा डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, देखिएगा, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, आगे का रेस्पेक्ट, और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, और कुछ कुछ केसेस तो ऐसे भी होंगे जिस केसेस में लोग अपना इनकम बिल्कुल छोड़ देते हैं और इन सभी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स के लिए जो होगा वर्क करना शुरू करते हैं। होता है ना? ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट ही केसेस में लोग इनकम की तरफ जाते हैं। जैसे आपका बॉस है, सपोज करो आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस कर रहा है, बड़ा अच्छा सैलरी दे रहा है, और रोज सुबह सुबह आता है, आते ही तुमको झाड़ना शुरू करता है, खूब अच्छे से तुमको तुम्हारा स्वागत करता है अपने अपशब्दों से। ठीक है, तो कुछ लोग जो होंगे उस जॉब को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस जॉब को पकड़े रहेंगे। ठीक, जो जॉब छोड़ेंगे वो वैसे लोग हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ठीक ना, ये। लेकिन कुछ लोग वैसे भी होंगे जो कि उस जॉब पे रहेंगे क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, उस इनकम वाले पर्सन को भी पूछा जाए कि प्लस में आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल इसको एग्री करेगा कि हाँ, प्लस में हम इनकम तो दे ही दिए, लेकिन प्लस पूछना कि भाई रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो बिल्कुल वो भी रिस्पेक्ट के लिए, वो भी जो होगा एक प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए, एक प्रॉपर जो होगा ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल हाँ करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो येलो कलर से मार्क किया है, इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि मनी और मेटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। एक फैक्टर तो ये है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स अपॉन सम नॉन मेटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। कुछ वैसे भी चीज जिसके ऊपर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगा डिपेंड करता है, वो नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है। ठीक ना, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, मैं आपको हेल्प कर थोड़ा समझा रहा हूँ कि हेडिंग में क्या लिखिएगा कि डेवलपमेंट गोल्स लिखिएगा। हेडिंग में आप लिखना डेवलपमेंट गोल्स, और डेवलपमेंट गोल्स के अंदर लिखिएगा आप पहला तो इनकम, सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट, डेवलपमेंट गोल में सबसे टॉप मोस्ट पे आता है इनकम। उसके बाद दूसरा आता है इक्वल ट्रीटमेंट, तीसरा फ्रीडम, चौथा सिक्योरिटी, पांचवा रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, छठा एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे एक मैंने और ऐड किया इसमें, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग। समझे क्या नोट करना है आप लोग को? ठीक है, हेडिंग डालिएगा, ओके, हेडिंग डालिएगा डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स हो गया। डेवलपमेंट गोल्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका इनकम, यहाँ पे जो दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट इनकम हो गया। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते चलिएगा, और लास्ट में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये नोट कर लेना है। हाँ सुमित बोलिए। सर एक चीज पूछना था कि सर एक जॉब करने वाले इंसान के लिए उसके लिए जॉब सिक्योरिटी सर मेन रहता है या फिर सर वो इनकम? डिपेंड करता है ना बाबू, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी के लिए इनकम जो होगा, आप कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि हाई इनकम पे वैसा जॉब करना चाहेगा जिसमें जॉब सिक्योरिटी ना हो, और कुछ वैसे पर्सन भी होंगे कहेंगे कि नहीं, मैं कम पेमेंट वाला ही काम करूंगा लेकिन मुझे ऐसा इनकम चाहिए जिसमें हमको जॉब सिक्योरिटी हो। आजकल तुम लोग सुनते हो ना, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, सुनते हैं ना आप लोग? यस सर, तो यस। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, इनकम हाई होता है बट जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, तो कुछ लोग अपना स्टीम बनाते हैं कि नहीं मुझे प्राइवेट में वर्क करना है, मुझे जॉब नहीं करना,
लेकिन कुछ लोग देखा प्राइवेट में अच्छा खासा अर्न करते हैं, फिर भी जो होगा वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वर्क करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है जॉब सिक्योरिटी। समझ में आ रही बात ना? यस सर। दूर होना चाहिए इसके लिए, बिल्कुल। डन। ठीक है, तो डन कर चुके। तो आप लोग ये भी चीज जान लो कि आजकल क्या होता है कि आजकल के टाइम पे ऐसा कुछ होता है कि लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली ही, जब तक आप लोगों के पास माइंड नहीं है, जब तक माइंड नहीं, माइंड तो है, जब तक आप लोग इमोशन वाले पर्सन हो, बिजनेस वाले पर्सन नहीं हो, तब तक आपके लिए ये जो होगा ये फीलिंग्स काफी अधिक मायने रखती है। लेकिन फिर आगे देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन बोल देगा कि अपने दोस्तों से ना मिलो, होता है ना, अपने फ्रेंड से ना मिलो। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड जो होगा आपके डेवलपमेंट के अंदर जो होगा उसके रास्ते में बैरियर बना हुआ है। तो वहां पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि हमारे लिए डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए नहीं है। ओके, समझ में आ रही बात? अब देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अब यहाँ पे समझते हैं, तुम ही लोग से मुझे पूछना है। एक पर्सन है, चलो कौन, किसका नाम लास्ट में, अवनीश, अवनीश शर्मा, अवनीश कुमार। यस सर। अवनीश, देखो कंडीशंस दिए गए हैं, आप बुक कहीं कंडीशन से आपकी, सपोज करो आपको जॉब करना है, ठीक है? तो आपको 2 जॉब ऑफर हुए। एक जॉब जो होगा दूर है, घर से बहुत दूर, पेमेंट है, यस सर। और दूसरा एक जॉब जो है वो है आपके पास घर के आसपास में ही है, पेमेंट थोड़ा लो है, ठीक ना? क्या आप किस जॉब को करना चाहोगे? सर पास वाले। पास वाले, पेमेंट लो रहेगा तब भी। अगम में, हाँ बताइए। सर पास वाले को। पास वाले, लगभग लोग यही मान रहे हैं, पास वाले, सभी लोग यही मान रहे हैं क्या? सभी यही मानते हैं, ठीक है। चलो हम नहीं मानते ऐसा कि सभी यही मान रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कहेंगे नहीं मुझे हायर पेमेंट वाला चाहिए, ठीक। सभी यही मान रहे तो सबकी डेवलपमेंट गोल एक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिया गया है कि अगर आपको जॉब करना होगा तो जाहिर सी बात है, जॉब करने के लिए आप डिस्कस करोगे, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया देखोगे कि दूर, अरे भाई अगर हमको जॉब मिल रहा है तो हम यहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी अगर कहीं बाहर मिलेगी जहाँ पे मुझे अधिक इनकम मिल रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जरूर सोचेंगे जाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग की कैटेगरी वाले में भी हम आते हैं, क्योंकि मुझे भी जॉब चाहिए, वो अपने आसपास के एरिया में चाहिए होता है, मुझे दूर नहीं जाना होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि अभी जाकर आगे पढ़ा रहे हैं, घर से दूर चले गए हैं, हायर पेमेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों हो सकता है, ऑन द होल बात ये है कि दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन और किया गया था जॉब सिक्योरिटी के लिए, तो जॉब सिक्योरिटी भी जो होगा वो समझ सकते हो ना, जॉब सिक्योरिटी ये किसी के लिए मायने रख सकता है, किसी के लिए बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। उनको है कि जब तक मेरा बॉडी वर्क करे हम अपना काम करें, ठीक है। ऑन द होल बात यही घूम फिर के आ रही। तो यहाँ पे अब ये सब जो डिस्कशन हुआ वहां से हम निकल के आते हैं कि डेवलपमेंट गोल्स, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट गोल में मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि पैसा हमको मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी चाहती हैं लोग, ठीक है ना। और एट लास्ट हम लोग पहुंचे हैं कंक्लूजन पे कि डेवलपमेंट गोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम जो होगा वही मायने नहीं रखता है, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारे सब्सटेंस जो कि नॉन मेटेरियल हैं, ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल रहते हैं, वैल्यू करते हैं। बहुत कुछ है, ठीक। कोई डाउट अभी तक हमने जो पढ़ा? यहाँ से अब तक जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट, पता है आपको क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विद एग्जांपल, अब शो करो कि डेवलपमेंट गोल जो होंगे वो डिफर कर सकते हैं एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। तीसरा हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए जो होगा वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। चौथा होगा कि क्या इनकम ही मेन डेवलपमेंट गोल है, तो नहीं, इनकम मेन डेवलपमेंट गोल नहीं है, इनकम के अलावा अब और भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है। सर हाँ जी, सर सिटीजन का, सर किसी कंट्री के सिटीजन का डेवलपमेंट सर उसके कंट्री के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है ना? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करेगा। सिटीजन का डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। ओके, नो डाउट। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर अगला आप लोग का होमवर्क आ गया, ठीक। यहीं पे
why do different persons have different notions of development? Which of the following expression is more important and why? ठीक, अभी कोई आंसर नहीं करेगा, ये आंसर आपको खुद से करना है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूज करना है इनमें से कुछ और चूज करेंगे तो अपने एक्सप्रेशन देने हैं। वैसे ही है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन द सेम, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है? जस्टिफाई योर आंसर। तो पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। अभी आगे है निहारिका नेशनल डेवलपमेंट, ठीक ना, तो ये आपका अगला जो होगा वो यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। ठीक, अब नेशनल डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस कर लिए थोड़ा सा, यहाँ तक अगर सबको समझ चुके हो, नोट ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए ठीक, तो नेशनल डेवलपमेंट, अभी किसी ने कहा, अभी तुरंत किसी ने डिस्कस ही किया था कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सिटीजन का डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? भाई अब आप बताइए। वैसे तो मैंने आंसर कर दिया, सिटीजन का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? नेशन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सबको मानते हैं। लेकिन ये जो नेशन का डेवलपमेंट होता है उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसको मापा कैसे जाता है? सिटीजन के डेवलपमेंट से कैसे मेजर किया जाता है उसको? हाँ बताइए ना। पॉपुलेशन से, पीसीआई से, पर कैपिटा इनकम से आकाश शर्मा कर रहे हैं, इनकम ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, लाइफ स्टाइल से निहारिका। देखो बाबू, अरे क्रिमिनल का डेवलपमेंट अब तुम बताना, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे सुमित यहाँ पे भी। देखो जाहिर सी बात है, नेशनल डेवलपमेंट अगर करना होगा तो हमको चाहिए होगा नेशनल इनकम। पहला एक टर्म आएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर होगा तो नेशनल डेवलपमेंट हो जाए। जीएनपी जीडीपी आगे अब पढ़ेंगे हम लोग, जीएनपी जीडीपी। नेशनल इनकम समझ में आ रहा है? कंट्री में जितने लोग जितना अर्न करते हैं सबका सब नेशनल इनकम है। मेरा पेमेंट, तुम्हारे घर वाले की पेमेंट, ठीक है, सबका जो पेमेंट होता है वो सबके सब मिलके इंक्लूड होता है क्या? नेशनल इनकम में। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जो डेवलपमेंट मेजर किया जाता है बाकी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक जो होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, तो वो डिपेंड करता है इन्हीं दो फैक्टर पे, एक तो नेशनल इनकम और दूसरा जो होता है पर कैपिटा इनकम। कौन कह दिया? अमेरिका का इनकम काफी अधिक है, इसीलिए अमेरिका को डेवलप कहा जाता है निहारिका, ठीक ना। अमेरिका का इनकम ही अधिक है और कैपिटा इनकम ही वहां पे अधिक है, इसीलिए उसको जो होगा डेवलप कंट्री के अंदर कहते हैं। यही तो मेजरमेंट का मेथड है। इंडिया क्यों अंडर डेवलप कहा जाता है? क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिकल इनकम जो होगा वो कम है, काफी कम, ठीक है। ये तो हम लोग वही, तो देखो नेशनल डेवलपमेंट का जो होगा हम लोग के पास एक डिफिनेशन आता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एज अ होल, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे? प्रोग्रेस करना होगा सबके लिए, तो द पॉलिसी डिसीजन दैट बेनिफिट अ लार्ज सेक्शन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लीड टू नेशनल डेवलपमेंट। कोई ऐसा पॉलिसी बनाना जिससे क्या होगा कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होंगे उनका डेवलपमेंट हो सके, वही जो होगा वो डिटरमाइन करेगा नेशनल डेवलपमेंट। ये डिफिनेशन है नेशनल डेवलपमेंट को, जरा नोट डाउन कर लो, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको।
डन। ठीक है ना, चलिए सभी नोट कर चुके डिफिनेशन। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग दो फैक्टर पर डिपेंड किए हैं। एक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, तो उसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक ना, यानी कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कहलाएगा नेशनल इनकम। और फिर दूसरा जो होगा एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक ना, तो हमारा निकलता है एवरेज इनकम। ठीक, और ये पर कैपिटा इनकम जो होगा उसको डेवलपमेंट गोल कौन मानता है, तो उसको मानने वाला है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो बस ये दो डिफिनेशन आपके और हैं, एक आप नेशनल इनकम डिस्कस कर लीजिए और एक आप लोग डिस्कस कर लो क्या, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। दो डिफिनेशन करना है अगम में। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है ना, वो सभी आपको नोट डाउन कर लेना है पहले। तो यहाँ पे ये एक डिफिनेशन दिया हुआ नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का डिफिनेशन है इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ये नेशनल इनकम का डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन है एवरेज इनकम का, जो हमने भी डिस्कस किया तुरंत, कि विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। और इसी को अदर नेम में हम लोग जानते हैं पर कैपिटा इनकम। और बनाने वाला कौन है, इसको बनाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम से बनता है, और बनाता कौन है, तो वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन ये एक नंबर में बहुत अधिक आता है कि पर कैपिटा इनकम किसके लिए डेवलपमेंट मेजर है, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नोट कर चुके सभी? ओके, ठीक है। तो ठीक ना, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। कल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनल इनकम, इन सब के बारे में। ठीक ना, ये थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे ही हमारे मैटर का नहीं होता है कि 2012 के हिसाब से 12,616 पर एनम से अधिक अगर आपका इनकम होगा यूएस डॉलर में, तो आप कहोगे जाओगे रिचर कंट्री यानी कि डेवलप कंट्रीज। और वहीं पे 1035 से नीचे होगा तो उसको कहा जाएगा लोअर इनकम या फिर अनडेवलप्ड कंट्री। और बीच वाले जो होंगे 1035 से ऊपर और इससे नीचे, उसको हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया का जो होगा ये दिया गया है 1530 एज पर 2012। हो गया? ओके, बाय बाय। कल आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बाय बाय एवरीवन।